हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक नया और पावरफुल फंक्शन सीखने वाले हैं। एक्स लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। ये वी लुकअप फंक्शन का एक एडवांस वर्जन है। इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कम लिमिटेशन होती है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट डिटेल टेबल है। इसके अंदर प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट के कोड लिखे हुए हैं, उनके ब्रांड लिखे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और उनके प्राइस लिखे हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसका प्राइस फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करें? उसके लिए आज हम एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं। जैसे यहां पर हमने नीचे लिख रखा है, इसके अंदर हमको 6 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें से 3 कंपलसरी होते हैं और 3 ऑप्शनल होते हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनका यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है लुकअप वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम प्रोडक्ट नेम को सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट का जो नाम है वो हमारी लुकअप वैल्यू हमारे एग्जांपल में। और उसके बाद सेकंड हमको लुकअप एरे सिलेक्ट करना होता है, मतलब जिसमें हमारी वो वैल्यू सर्च होगी, वो वाली रेंज। इसमें हमको सिर्फ वही रेंज सिलेक्ट करनी होती है। जैसे अगर हम प्रोडक्ट नेम को सर्च कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट नेम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे वी लुकअप के अंदर हमको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना होता था और हमारी टेबल की फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू सर्च होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, हम जिस भी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड वाली को करेंगे, तो हमारी ब्रांड वाली रेंज में वैल्यू सर्च हो जाएगी। ये फंक्शन राइट टू लेफ्ट भी काम करता है और लेफ्ट टू राइट भी काम करता है। मतलब ये बहुत केस से, मतलब अगर हम क्वांटिटी से पीछे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जैसे अगर हम ब्रांड के नेम पर उसका प्रोडक्ट नेम फाइंड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसका प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। वी लुकअप में क्या होता था, सिर्फ हम लेफ्ट टू राइट काम कर सकते थे। प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसका प्राइस फाइंड कर सकते थे, प्रोडक्ट कोड के बेस पर उसका प्राइस फाइंड कर सकते थे, पर ब्रांड के बेस पर उसका प्रोडक्ट नेम फाइंड नहीं कर सकते थे। तो इसमें हमको यही बेनिफिट मिलता है कि एक्स लुकअप फंक्शन में हम राइट टू लेफ्ट भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट देखते हैं, रिटर्न एरे। इसके अंदर हमको आउटपुट रेंज सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें से हमको आउटपुट चाहिए। मतलब जैसे अगर हमको प्राइस आउटपुट चाहिए तो हम प्राइस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से हमको आउटपुट मिल जाएगा। और उसके बाद हमको इसके अंदर ना ही कोई कॉलम इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर वो टाइप नहीं करना पड़ता। सीधा इसके अंदर हम आउटपुट रेंज सेलेक्ट करते हैं, उसमें से हमारा आउटपुट आ जाता है। और उसके बाद जो बाकी के 3 ऑप्शन है, 3 आर्ग्यूमेंट है, इसका यूज हम कभी कभी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोर्थ आर्ग्यूमेंट है इफ नॉट फाउंड। इसका यूज हम तब करते हैं जैसे अगर कोई पर्सन इसके अंदर वैल्यू टाइप कर देता है प्रोडक्ट नेम जो टेबल के अंदर नहीं है, तो हमको यहाँ पर एरर शो हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमको सेल के अंदर एरर शो ना हो, तो उस टाइम पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू नोट फाउंड, मतलब ये मैसेज टाइप करवा सकते हैं हम। तो उस टाइम हम इस फोर्थ आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल हम वी लुकअप में करते हैं तो उस टाइम पे हमको इफ एरर फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो इसमें ये हमको बेनिफिट है कि ये इसके अंदर इनबिल्ट होता है। और बाकी के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, इतना देखते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद लुकअप एरे को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिसके अंदर हमारी वैल्यू सर्च होगी। तो प्रोडक्ट नेम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ, और इसको हम फिक्स कर देंगे F4 से, कोमा लगाएंगे। और उसके बाद रिटर्न एरे को सिलेक्ट करेंगे। रिटर्न एरे में हम प्राइस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे। तो यहां आप देख सकते हो ये फॉर्मूला कितना सिंपल है। इसके अंदर हम सीधा लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद लुकअप एरे को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी वैल्यू सर्च हो रही है, और लास्ट में हम आउटपुट रेंज दे रहे हैं, मतलब रिटर्न एरे दे रहे हैं जिससे हमको आउटपुट मिलेगा। कोमा लगाएंगे और उसके बाद यहां पर आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख सकते हो वैल्यू नोट फाउंड। अगर कोई यूजर इसके अंदर टाइप कर देता है जो प्रोडक्ट का नेम टेबल के अंदर नहीं है, तो उसको आउटपुट में ये मैसेज मिल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमको प्रोडक्ट के नेम के बेस पर उसका प्राइस मिल गया। अब हम इस फॉर्मूला को डबल क्लिक करके बाकी सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमको सेकंड प्रोडक्ट के नेम के बेस पर भी उसका प्राइस मिल गया। आप यहाँ पर मैन्युअली भी चेक करके देख सकते हो। जैसे हमारा एसी का प्राइस है 45,000, हमको यहाँ पर यही सेम प्राइस मिला है। और यहाँ पर हम ये एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे अगर हम ब्रांड के बेस पर उसका प्रोडक्ट नेम फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं एक्स लुकअप के अंदर। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। जैसे
यहाँ पर ऊपर ब्रांड का नेम लिख लेते हैं, जैसे LG लिख लेते हैं, और यहाँ पर आप फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, LG को हमने सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाएंगे, और उसके बाद लुकअप एरे को सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रांड वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से इसको फिक्स कर देंगे, कोमा लगाएंगे, और उसके बाद रिटर्न एरे को सिलेक्ट करेंगे। तो रिटर्न एरे में अब हम लेते हैं प्रोडक्ट नेम। तो ये अब क्या करेगा, ब्रांड के बेस पर उसका प्रोडक्ट हमको रिटर्न कर देगा, प्रोडक्ट का नेम। इसको भी हम F4 से फिक्स कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। हम फोर्थ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे क्योंकि वो ऑप्शनल है। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो हमको ब्रांड के बेस पर भी उसका प्रोडक्ट नेम मिल गया। तो इसमें यही बेनिफिट है कि इसमें हम राइट टू लेफ्ट भी काम कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमको प्रोडक्ट कोड के बेस पर उसका प्राइस फाइंड करना है। हम ये भी करके देख लेते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, और उसके बाद लुकअप एरे को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे प्रोडक्ट कोड हमको सर्च करना है तो प्रोडक्ट कोड वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको F4 से फिक्स कर देंगे। यहां पर बस स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं कि जो लुकअप एरे देते हैं और जो रिटर्न एरे देते हैं उन दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट की रेंज अलग अलग होती है, जैसे यहाँ पर रेंज है B4 से B19, तो इसमें जो रिटर्न एरे में भी रेंज सेम होनी चाहिए, मतलब वैल्यू की। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको सेकंड में। कोमा लगाएंगे, उसके बाद रिटर्न एरे सिलेक्ट करते हैं, प्राइस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने E4 से E19 तक सिलेक्ट की, मतलब इन दोनों में रेंज सेम है। F4 से इसको भी फिक्स कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं वैल्यू नोट फाउंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमको प्रोडक्ट के कोड के बेस पर उसका प्राइस मिल गया। प्रोडक्ट कोड ये रहा और उसका प्राइस ये। बाद इस फॉर्मूला को बाकी सेल पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम ऐसा लिख देते हैं जो टेबल के अंदर नहीं है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 101A, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो हमको एरर नहीं मिला, हमको एक आउटपुट मैसेज मिल गया वैल्यू नोट फाउंड। अगर हम फोर्थ आर्ग्यूमेंट नहीं देते, जैसे इसको कट कर देते हैं, तो हमको एरर शो होगा। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो हमको आउटपुट में एरर मिल रहा है। और उसके बाद इसका हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसके अंदर हम डेटा वैलिडेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्ट नेम के बेस पर उसका एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लीन कर देता हूं पहले सेल को, और फिर उसके बाद इसमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे डेटा टूल के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सोर्स के अंदर रेंज को सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम वाली। तो इससे क्या होगा, हमको बार बार प्रोडक्ट का नेम टाइप नहीं करना पड़ेगा। ओके प्रेस करते हैं और यहाँ आप देख सकते हो हमारा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब जैसे ही हम प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बेस पर हमको उसका प्राइस मिल जाएगा। इससे हमारा काम काफी फास्ट हो जाता है। और उसके बाद एक और इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास वही सेम टेबल है, अब हम ये चारों चीजें फाइंड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट कोड भी, ब्रांड भी, उसकी क्वांटिटी भी और प्राइस भी। और इन सभी प्रोडक्ट नेम के बेस पर ये सारी चीजें फाइंड करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करके और साइड में ले जाके वो सब कुछ कैसे करें। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद लुकअप एरे को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट नेम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम F4 से फिक्स कर देंगे क्योंकि ये रेंज हमारी सभी सेल के अंदर सेम रहेगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट नेम के बेस पर वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो इसको हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद कोमा लगाएंगे, और हम आपको चाहिए प्रोडक्ट कोड भी, ब्रांड भी, क्वांटिटी भी और प्राइस भी। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ। तो यहां आप देख सकते हो मैं टेबल में कौन सी रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूं। मैंने इन चारों की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, और इसको भी मैं F4 से फिक्स कर दूंगा क्योंकि ये भी अब चारों के अंदर सेम रहेगी। इन्हीं के अंदर वैल्यू सर्च होगी और हमको फाइंड करके मिलेगी।
उसके बाद कोमा लगाते हैं और इफ नॉट फाउंड में लिख देते हैं वैल्यू नॉट फाउंड। इन्वर्टेड कोमा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहां आप देख सकते हो हमारी चारों सेल के अंदर वैल्यू फिल हो चुकी है। अगर अब हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं जैसे, तो यहां आप देख सकते हो हमको प्रोडक्ट के नेम के बेस पर उसका कोड भी मिल गया, ब्रांड भी और क्वांटिटी भी और प्राइस भी। और आप यहाँ पर मैन्युअली चेक भी करके देख सकते हो, जैसे कैमरा वाले प्रोडक्ट नेम का प्राइस, कोड, सब कुछ यहाँ सेम है। यहाँ 107, यहाँ ऊपर भी 107, नेम भी चेक कर सकते हो, प्राइस भी चेक कर सकते हो, यहाँ सब कुछ सेम है। मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। और उसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो स्टूडेंट करते हैं। जैसे फॉर्मूला के अंदर वो कभी इनको फिक्स नहीं करते। जैसे अगर हम इसको फिक्स नहीं करते तो हमको आउटपुट रॉन्ग मिलेगा, और वो इस रेंज को भी फिक्स नहीं करते। जैसे यह वाली प्रोडक्ट नेम वाली रेंज हमारी कॉमन है, तो तभी हमने इसको फिक्स किया है कि हमारी जो वैल्यू सर्च इसी रेंज के अंदर होगी। तो आप इसको फिक्स करो अगर आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग या कॉपी कर रहे हो। और उसके बाद सेकंड, इसको भी हमने फिक्स इसलिए किया क्योंकि हमारी जो वैल्यू फाइंड होनी है वो इन्हीं चारों रेंज में से होनी है। एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो स्टूडेंट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम वी लुकअप फंक्शन के अंदर हमको वैल्यू जब फाइंड करनी होती थी, तो जो हमारी टेबल होती थी वो जो लुकअप वैल्यू होती थी वो टेबल की फर्स्ट कॉलम के अंदर सर्च होती थी। पर एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमने देखा भी, हम सीधा रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से हमारी वैल्यू सर्च हो जाती है। और उसके बाद सेकंड मिस्टेक कि जो कई बार स्टूडेंट इफ नॉट फाउंड का यूज नहीं करते तो उनको आउटपुट में एरर मिल जाता है, जो मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि एक्स लुकअप के अंदर भी हमको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होगा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हमको सीधा आउटपुट रेंज को सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद जैसे ये सेकंड मिस्टेक भी मैंने आपको बताई कि जो लुकअप रेंज होती है और जो रिटर्न रेंज होती है उनका साइज सेम होना चाहिए। अगर उनका साइज सेम नहीं होगा तो आपको आउटपुट में एरर मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एक्स लुकअप फंक्शन। इसको हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखा। इसमें हमने डेटा वैलिडेशन का भी यूज किया और हमने फुल रिकॉर्ड में भी इसको फाइंड करके देखा। अगर हमको सारा रिकॉर्ड फाइंड करना है तो वो भी हमने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।